नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात टूल रूम के बारे में। देख सकते हो अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है अराउंड 13 रुपया 19 पैसे के आसपास और बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये अपर सर्किट लगाएगा, कब ये लोअर सर्किट लगाएगा। ठीक है, वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कब ये अपर सर्किट लगाएगा और कब ये लोअर सर्किट लगाएगा। तो देख सकते हो अभी प्राइस चल रहा है अराउंड 13 रुपये के आसपास और बहुत लोग इसमें फंसे हुए हैं। कोई 20 रुपये से, कोई 15 रुपये से, कोई 14 रुपये से। यहाँ पे मेरे एक वीडियो पे भाई ने कमेंट किया था, पंकज नाम है उनका। उन्होंने बेचारे ने बोला था कि मैंने 14 रुपये के रेट पे लिया है और इसमें लोअर सर्किट लगा है, प्लीज़ हेल्प करो, क्या करना है। ठीक है, ऐसा पूछे तो मैंने बोला क्वांटिटी कितनी है, तो उन्होंने बोला 2000 मेरी क्वांटिटी है। मतलब उन्होंने इसमें 28,000 लगा दिया है बिना कुछ सोचे समझे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, पुराने हो, 4 साल हो गया है, 3 साल हो गया, आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। गुजरात टूल रूम में आप इन्वेस्टेड हो या ना हो तो भी ये वीडियो देखो। ठीक है, अब एक बात बताओ, मार्केट कैप कितना है स्टॉक का? 211 करोड़। यार मैं कितनी बार हर वीडियो में बोल चुका हूँ, जिसको मार्केट में 6-7 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस नहीं है उसको तो इतने मार्केट कैप में ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। पहली बात, किसी को नहीं करना चाहिए ट्रेड। इतने कम मार्केट कैप, 200 करोड़ का मार्केट कैप समझते हो यार, कितना कम होता है? मतलब कितना कम होता है, मतलब यार मैं क्या बोलूँ आपको। अच्छी कंपनी का 3 महीने का नेट प्रॉफिट 200 करोड़ आ जाता है। अब ऐसे स्टॉक को कौन लेता है आपको पता है? जिसको फियर ऑफ मिसिंग रहता है प्रॉफिट का। उनको लगता है कि मैं कहीं प्रॉफिट से अछूत तो नहीं हो गया, अचूक तो नहीं हो गया, मतलब मैं प्रॉफिट कमा नहीं रहा हूँ, सब कमा रहे, मैं ही नहीं कमा रहा हूँ। तो ये बातें सारे सोच के वो ऐसे फालतू कंपनी में कूद जाते। ठीक है, अरे उसका मार्केट कैप देखो, उसका ROC देखो, कुछ मतलब मार्केट कैप पे ही बात ख़त्म हो जाती है। आगे बढ़ना ही नहीं है, आगे बढ़े क्यों? मार्केट कैप पे ही इसकी बात ख़त्म हो जाती है। अगर इसको कुछ ऑर्डर भी मिल जाता है, मिलेगा क्यों इसको ऑर्डर? इससे बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका नेट प्रॉफिट एक महीने का 200-300 करोड़ आता है। तो कोई बड़ी कंपनियां उनको ऑर्डर देगी कि इनको ऑर्डर देगी? और अगर इनको ऑर्डर देगी तो इसमें कुछ बात होगी, और इसमें कुछ अगर बात होगी तो ये यहीं पे अटका रहेगा क्या? मतलब आप सोचो, मान लो मैं किसी ऐसे कंपनी को ऑर्डर दूंगा कि क्या बोलते कि जिसका मार्केट कैप 200 करोड़ हो, मतलब जो बड़ी इंडस्ट्री रहेगी, क्या ऐसे छोटे कंपनी को ऑर्डर देगी? नहीं देगी भाई। मतलब क्या ही, मतलब लोगों को क्या हो गया, पैसा कमाने के लिए क्या क्या कर रहे। आप सोचो, मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, सुनो अभी मेरी बात सुनो। अभी एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, उसके लाख से ऊपर कुछ सब्सक्राइबर होंगे। ठीक है, 2-3 लाख सब्सक्राइबर थे भाई। इसका रिसर्च एनालाइज कर रहा है, मतलब ये स्टॉक का, और बोल क्या रहा है वीडियो में आपको पता है? वो बोल रहा है कि इसका भाई PE सस्ता है, अभी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अरे यार, मैं बोला लोगों का पैसा भाई ख़राब कर रहा है तू, लोगों को मतलब किस रास्ते में भेज रहा है? मतलब मैं बोला यार कैसे यूट्यूबर है, मतलब कुछ रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब व्यूज़ पाने के लिए बस गुजरात टूल रूम पे वीडियो बना दो, व्यूज़ मिल जाएगा। व्यूज़ पाने के लिए बोल रहे कि सस्ते PE पे ट्रेड कर रहा है। अरे मार्केट कैप तो बता भाई, 211 करोड़। और ये तो बताओ, अगर गुजरात टूल रूम के बारे में आप शेयर भी कर रहे हो कुछ चीज़ की, इसमें इतना जा सकता है टारगेट, उतना जा सकता है, तो एंड में ये तो बताओ ये स्टॉक किन के लिए? जो बहुत पुराने में मार्केट है, जो बहुत स्मार्ट है उनके लिए, बाकी नए लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको मैं बता देता हूँ कि ये एयरप्लेन है और उसमें ये कॉकपिट है, यहाँ पे पायलट बैठता है, यहाँ पे बटन है, ये बटन दबाने पे प्लेन उड़ता है और ये बटन दबाने पे प्लेन नीचे जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको इतना बता दूँ, मैं आपको इतना एक्सेस दे दूँ, मैं आपको कॉकपिट में भी बैठा दूँ और मैं आपको बोल दूँ कि भाई इसका ये बटन है, यहाँ से ये उड़ता है और ऐसे करने पे प्लेन उड़ जाता है, और जब लैंडिंग का टाइम आता है तो वहाँ से फ़ोन आता है, इंग्लिश में बोलते हैं, नीचे उतरना रहता है। जब मैं आपको बेसिक बात बता दूँ अगर प्लेन का, तो क्या आपको प्लेन उड़ाने का एक्सेस मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा? क्या आप प्लेन उड़ा लोगे? नहीं। वैसे ही मार्केट है, अगर आपको मार्केट का एक्सेस मिल गया है, अगर आपको डीमेट अकाउंट फ्री में मिल गया है, आपको सिखा दिया गया है कि ये स्टॉक होता है, ये म्यूचुअल फंड होता है, ये ETF होता है, इसमें SIP होता है, इसमें हम शेयर को बाय करते हैं, स्टॉक मार्केट का ये टाइमिंग है, और बाद में क्या बोलते कि ये टाइम पे बंद होता है, जब 5% अपर सर्किट लगता है तो मतलब बायर्स बहुत हावी है, और जब लोअर सर्किट लगता है तो जो क्या बोलते हैं सेलर्स काफ़ी हावी है। तो जब ये बेसिक बात जान लोगे तो क्या हमको किसी भी स्टॉक में कूद जाना है? ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है, समझो बात को।
वो बंदा मतलब जो था ना यूट्यूब वाला, मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब नाम नहीं ले सकता मैं, छोड़ो नाम क्या लूँ उसका। भाई बोलता क्या है कि ये, रुको मैं स्क्रीनर ऑन कर दूँ एक बार, मैं आपको बताता भी हूँ कि लोग क्यों फंसते और फंसने का रीज़न क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक बार ओपन हो जाए, यहाँ पे जैसे मैं देखो गुजरात टूल रूम जैसे सर्च कर रहा हूँ, गुजरात किधर गया भाई, अभी यहाँ पे देखो वो बंदा क्या बोलता है, स्टॉक का P/E 2 है, काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। मतलब यार कौन सी बातें बता रहा है यार, क्या किसको बता रहा है, मतलब किसको फंसाना है भाई, मतलब क्या इसमें पी कौन देखेगा, मार्केट कैप देखो, बिजनेस कुछ नहीं है, सेल्स कुछ नहीं है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखो, यहाँ पे पब्लिक ने 72% माल पकड़ा, और क्या बोलते सितंबर में पब्लिक की होल्डिंग 99% थी, अभी इस FIs में होल्डिंग 27% बढ़ गई है। तो अब लोग इसमें क्या बोलेंगे पता है कि FIs की होल्डिंग तो 27% है। अभी ये FIs कौन है पता है क्या आपको, जेटा ग्लोबल कौन है आपको पता है क्या, कौन है ये, फॉरेन में अगर बैठा रहेगा तो ये कौन है आपको पता है क्या, कोई फेक कंपनी है, कोई ऑपरेटर है, ये आपको पता है क्या, नहीं पता है तो भाई क्यों कूदना है ऐसे स्टॉक में। अगर मान लो मैं एक पंकज भाई का एग्जांपल लेता हूँ, उन्होंने 28,000 रुपये लगाया इस स्टॉक में, ठीक है, यही सोच के लगाया रहेगा कि 2 अपर सर्किट लगेगा मेरा 10% बन जाएगा, जैसे कि उन्होंने 28,000 रुपया लगाया, और इन्होंने ऑफकोर्स यही सोचा रहेगा, सारे लोग यही सोचते कि 2 अपर सर्किट कम से कम लग जाए मेरी बाइंग के बाद, और मान लो कि ये 28,000 लगाया और 2 अपर सर्किट में 5% की पकड़ता हूँ, इनका पैसा बन गया 30,000, 28,000 इन्होंने लगाया, मतलब केवल 2,500 और 2,800 रुपये के लालच में आप अपना 28,000 लगा रहे हो, केवल 2,800 के लालच में हम 28,000 लगा रहे हैं, कितना रिस्क ले रहे, कितना बड़ा रिस्क ले रहे। अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट इसका ओपन करूँ, अगर मैं दिखाऊं, अगर कोई इस लेवल पे वही लालच में लिया रहेगा तो सोचो, ये देखो यहाँ से जब गिर गया रहेगा और यहाँ पे जब बॉटम बना रहेगा, कोई 30 रुपये के लालच में लिया रहेगा, और जब वापस 34 गया रहेगा और वो इंतज़ार करता रहेगा 38 का, बाद में उसको क्या पता ये 38 से बाद में ये 13-14 रुपये पे आ जाएगा, मतलब। और ऐसे स्टॉक में आप सीखोगे क्या भाई, ये अपर और लोअर सर्किट पे चलने वाली स्टॉक में आप क्या लर्न करोगे, मेरे को आप बताओ, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, इसमें जो अपर और लोअर सर्किट चल रहा है, इसमें क्या हम रेजिस्टेंस लगाए और क्या इसमें सपोर्ट लगाए। अगर यहाँ पे 28,000 का हमारा 2,800 बन जाता है, ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए एक अमाउंट लिया हूँ, उन्होंने जो बोला था अमाउंट, वो मैं वही अमाउंट लेता हूँ। अगर मान लो कि हमारा 28,000 पे यहाँ पे 10% बन भी जाता है, कितना बन गया यहाँ पे, अगर हमारा 2,800 भी बन जाएगा, तो इस 2,800 रुपये से कौन सा मतलब महल हम बना लेंगे, कि मतलब कहीं ट्रिप मार लेंगे दुबई का, कि फिर ये 2,800 हमको बहुत काम आ जाएगा, कि ये 2,800 के वजह से मेरा कुछ हो ही नहीं रहा था, एक भी काम ही नहीं चल रहा था, ऐसा था क्या कि हम 28,000 रुपये का रिस्क ले। मतलब आप सोचो, आपको मैंने यहाँ पे MTNL बीच में अलर्ट किया था, आपको पता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ MTNL, यहाँ पे MTNL आप देख रहे हो कि ये MTNL क्या हो रहा था, एक सेकेंड इसका, हाँ ये फ्रेम में खोल दिया। MTNL कुल 40 रुपये में था, और 40 रुपये से जाते जाते ना 92 और 97 पे चला गया था, ठीक है। 97 का इसमें कुछ हाई लगाया था, जो भी हाई लगाया रहे 97 का, तो 97 के बाद स्टॉक आ गया था 92 पे। वहीं पे मैंने MTNL का एक वीडियो बनाया और बोला कि भाई ऐसी कंपनियों से दूर रहो। MTNL को रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां, जियो जैसी बड़ी कंपनियां, भारती एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियां मार्केट में नहीं आने देगी, आप समझो इस बात को, क्योंकि इसका मार्केट कैप 3,000 करोड़ है, और वहाँ पे जो जियो साहब है उनका भाई एक 3 महीने, एक महीने का ही कमाई भाई 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ है। तो वो ऐसी कंपनियों का मार्केट में आने देंगे क्या, एक बात आप बताओ। और वो 92 के गिरने के बाद अभी किस रेट पे चल रहा है, लाइव देख लो। और मेरे को एक और बात बताऊं, अगर हमें मान लो कि ऐसे स्टॉक में मैं 1 लाख लगा, और कौन सी स्टॉक में हमको काम करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, एक वेट करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। मान लो मैंने 1 लाख रुपया लगा भी दिया और मैं 2 अपर सर्किट का वेट कर रहा हूँ 5-5% की, मैंने 2 अपर सर्किट लगाया, मतलब 1 लाख पे मैंने 1,10,000 बना दिया। अब ये 10,000 में मतलब क्या करोगे आप, मतलब 10,000 कोई ऐसी चीज़ में आप डाल दोगे कि वहाँ से आपका ये 10 करोड़ बन जाएगा क्या, कि इस 10,000 को कुछ ऐसे मतलब लॉटरी में खेल लोगे कि
आप इस 10,000 से 10 करोड़ बन जाएगा कि 100 करोड़ बन जाएगा, नहीं बनेगा कभी भी, इस बात को ध्यान दो। मैं आपको एक मतलब सीरियस बता रहा हूँ, अगर आपके पास 5 लाख भी है, आपके पास अगर 5 लाख भी है और अगर आप बहुत अच्छे स्टॉक में प्ले करते हो, कंपनी का फाइनेंशियल स्थिति देखते हो, बैलेंस शीट देखते हो, ग्रोइंग देखते हो कि कितना ग्रो कर सकता है, फार्मा कंपनी आप अगर उठाते हो, ठीक है, बहुत अच्छा कंपनी आप उठाते हो और अगर आप 5 लाख उस स्टॉक में प्ले करते हो, ठीक है, तो आप 5 लाख से एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाख कमा सकते हो, इस बात को ध्यान दो। तो हम इतने अच्छे स्टॉक में जब 5 लाख लगा के 7 लाख कमा सकते हैं एक साल में, वो भी आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आपने बहुत नीचे के लेवल से पकड़ा हो, तब जाके मैं बोल रहा हूँ 5 से आप 7 बना सकते हो, ठीक है, एक साल में वो भी। तो भाई मतलब मेरे को एक बात बताओ, मैं क्या बोलूँ यार, एक लाख का अगर मेरा 1,10,000 ऐसे स्टॉक में बन भी जाता तो मैं वो 10,000 का क्या करूँ? फिर अगर वही फिर मेरी लालच बढ़ जाएगी, मैं फिर 1,10,000 को ऐसे ही किसी स्टॉक में लगाऊंगा जिसमें अपर सर्किट लगता हो, फिर वो लोअर सर्किट लग जाएगा तो जो प्रॉफिट हुआ है वो भी चला जाएगा। अब मेरे को एक यहाँ पे एक चीज़ दिखाओ, मैं एक बहुत अच्छा और डिसेंट और रेप्यूटेड कंपनी पकड़ता हूँ, ठीक है, सन फार्मा। यहाँ पे मैंने सन फार्मा पकड़ लिया। अब मैं पूरा इनका इतिहास नहीं बताऊंगा, आपको ओवरऑल में दिखाता हूँ, आपको ओवरऑल में बताता हूँ, ठीक है। कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ कितना कर रही है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, एवरेज बोल सकते हो आप। कंपनी सुनो, हाँ, बहुत रिस्पेक्टेड कंपनी है सन फार्मा, भारत नहीं चल सकता इसके बिना, फार्मा की बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है। एक बात बताओ, ये इतनी बड़ी और अच्छी कंपनी लास्ट 3 ईयर का ही मैं पकड़ता हूँ, ज़्यादा दूर भी नहीं जाता हूँ, लास्ट 3 ईयर में इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 25% का, यानी कि ये कंपनी 25% प्रॉफिट कमा रही है। इतनी बड़ी कंपनी होके, इतना दिमाग होके, इतना मैनेजमेंट होके, इतनी इनकी सेल्स हो रही है, इतनी इनकी टीम है, इनकी इतनी एम्प्लॉय है, अब ये कंपनी 25% कमा रही है, कंपनी 25% कमा रही है, तो आप उस कंपनी पे दाव लगा के क्या डबल कमा सकते हो? नहीं कमा सकते हो, नहीं कमा सकते हो। जो कंपनी पे आप दाव लगा रहे हो वो कंपनी खुद ही 25% कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट कर रही है लास्ट 3 ईयर का। तो आप ऐसा दिमाग लगाओगे उसमें कि मैं उसमें डबल कर लूँगा पैसा, नहीं कर पाओगे। तो देखो प्रॉफिट ग्रोथ इनका कितना है लास्ट 3 ईयर का, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 25% का। स्टॉक कितने प्राइस कितने CAGR से भागा है? 33%, यानी कि जितना उनका प्रॉफिट ग्रोथ है उसी हिसाब से स्टॉक भी भागा है। 10-5% ऊपर नीचे होता है, उतना नहीं देखा जाता है। तो एक बात बताओ, जो कंपनी लोग बोलते हैं ना कि मेरे को इसमें पैसा डबल करना है, ट्रिपल करना है, एक बात बताओ, वो कंपनी सालाना 25% के हिसाब से कमा रही है कंपनी, और उस कंपनी पे आप दाव लगा के डबल कमाना चाहते हो। मैं यहाँ पे BSC में पकड़ूँ, एक किधर क्या खुल रहा है भाई, क्या खुल रहा है अभी देखो, एक एग्जाम्पल के लिए फियर ऑफ मिसिंग बोलते हैं ना, जिसको कि उनको लगता है कि मैं कमा नहीं पाया, सब कमा लिए, क्या मेरे हाथों से सब स्टॉक निकल गया, फटाफट इन्वेस्ट करो, ये सारी उनके लिए सारी बातें। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, BSC बहुत भाग गया, बहुत ही ज़्यादा भाग गया, ठीक है, भागना था भाग गया, अब उसको छोड़ो। अब जो इस रेट पे पकड़ेगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ रहेगा। क्यों? रीज़न क्या है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अब देखो BSC का प्रॉफिट ग्रोथ कितना है लास्ट 3 ईयर का, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 36%, ठीक है, और स्टॉक कितने परसेंट से भागा है? 112% का रिटर्न दिया स्टॉक ने पिछले 3 सालों में। मतलब आप बताओ कि प्रॉफिट ग्रोथ इधर है, स्टॉक का प्राइस इधर है, तो ये कभी नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा आपको पता है? अब स्टॉक का प्राइस यहीं रहेगा, मतलब कंसोलिडेट करेगा, एक ही रेंज में घूमेगा। अब स्टॉक का प्राइस एक ही रेंज में यहाँ पे घूमेगा। अब इसका जो ये प्रॉफिट ग्रोथ है ना, अब धीरे धीरे धीरे, जब ये धीरे धीरे धीरे, मतलब टाइम लेगा, जब 2-3 क्वार्टर 4 क्वार्टर, जब ये प्रॉफिट ग्रोथ जब स्टॉक के प्राइस को मैच करेगा ना, तब ये भागेगा वापस। तो भाई ऐसे होता है स्टॉक में। आप, और पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, अब आप नए हो, आपको मार्केट में हो गया 4-5 साल आके, तो 200, 300, 500 करोड़ के मार्केट कैप में मत प्ले करो, कम से कम 30,000 करोड़ का मार्केट कैप रखो। और अगर आपको 2, 3, 4, 5,000, 2,000 करोड़ के ऊपर वाली मार्केट कैप के ऊपर खेलना है, तो आप बहुत स्मार्ट हो, आपको मार्केट के बारे में पता है, तो ही प्ले करो।
और अगर आप नील हो, पूरा ज़ीरो हो, मतलब ज़ीरो मीन्स बहुत ही कम नॉलेज है, बस इतना ही पता है कि ये मार्केट है, ये डीमेट अकाउंट है, इसमें बाय होता है फिर सेल होता है, बस इतना ही पता है। फिर इतना पता है कि ये कंपनी जैसे एमआरएफ तो टायर बनाती है और बीएससी है तो स्टॉक का काम है, अगर इतना ही कुछ नॉलेज है तो भाई आप 30,000 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर वाली कंपनी में प्ले करो। रीज़न क्या है, उस कंपनी में जल्दी घोटाला नहीं होता है, क्योंकि बड़ी मार्केट कैप है, अगर उसके स्टॉक के प्राइस को मूवमेंट करना हो तो बहुत पैसा लगता है, और वो कोई उसको मूवमेंट करेगा भी नहीं जल्दी, क्योंकि अपना बड़ा पैसा क्यों कोई फंसाना चाहेगा। अब ये 200 करोड़ की जो कंपनी है मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ गया भाई, गुजरात टूल रूम सर्च किया था। अगर ये 200 करोड़ की आप कंपनी देख रहे हो, अगर इसको हिलाना हो ना भाई, इसमें 2-3 करोड़ ही काफ़ी है, 2-3 करोड़ से ये हिल जाएगा, ऊपर नीचे अपर सर्किट लोअर सर्किट लग जाएगा इसमें। तो ये बात को समझो, किसी भी फालतू स्टॉक में नहीं कूदो, इसमें कुछ सीखने के लिए भी नहीं मिलेगा। और एक आप जनरली सोचो कि मैं अपने 30,000 के 32,000 बना के मैं क्या कर लूँगा, उस 32,000 का मैं क्या कर लूँगा। मतलब मेरी लाइफ में क्या अभी तक वो 2,000 रुपये की ही नीड थी, मतलब वो 2,000 के बिना मेरी लाइफ नहीं चल रही है क्या। आप ये सोचो, आप ये सोचो, मैं स्टॉक में अगर 1 लाख से 1,10,000 भी बना दूंगा तो मेरी क्या लाइफ रुक गई थी उस 10,000 के वजह से, कि जो मैं इतने बुरे स्टॉक में कूद पड़ा हूँ। तो ऐसा मत करो भाई, समझे, अच्छे स्टॉक में प्ले करो। हम अपने यूट्यूब वीडियो में इतने अच्छे अच्छे स्टॉक आपके साथ बताया हूँ, अगर वो रिटर्न्स नहीं दिए ना तो उसी रेट पे खड़े आज भी। ऐसा नहीं कि अपने रेट से 40% नीचे गिर गया है कि 50% नीचे गिर गया है कि उसमें लोअर सर्किट लग रहा है, नहीं, प्रॉपर उसमें बाय सेल हो रहे हैं, प्रॉपर मार्केट खुलता है उसमें बाय सेल होता है। भले स्टॉक का प्राइस नहीं भाग रहा है, भले स्टॉक का प्राइस 2-3-4% गिर भी चुका है, मेरे जो मैंने स्टॉक प्राइस आपको बताया है उस लेवल से शायद मेरे 3-4% को स्टॉक गिर भी गिरेंगे, पर उसमें प्रॉपर बाइंग और सेलिंग हो रही है, प्रॉपर उसमें चार्ट पैटर्न बन रहा है, प्रॉपर उसमें पता चल रहा है कि इसका ये सपोर्ट है। इसमें मेरे को आप बताओ कमेंट करके कि इसमें क्या सपोर्ट है और क्या है, कुछ नहीं है। तो भाई ऐसे स्टॉक से दूर ही रहो, बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में स्टॉक है उसमें काम करो। और एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि अपने को स्टॉक मार्केट के पैसे से घर नहीं चलाना है, कि मैं अपने पैसे पे बहुत फोर्स डालूं कि तू रिटर्न्स दे, तू रिटर्न्स दे, तू रिटर्न्स दे, नहीं। 30,000 से जब मेरा 32,000 बन जाएगा तो ऐसा नहीं कि उस 2,000 से मेरे घर का राशन रुका हुआ है, कि मेरे गाड़ी का पेट्रोल का पैसा रुका हुआ है, नहीं। जब ऐसी बातें नहीं है तो क्यों कूद रहे हो। और एक और मैं वापस वो जो पहले एग्जांपल मैं आपको बताया था वापस बता देता हूँ, याद आ जाएगा ना, लंबी वीडियो तो लोग भूल जाते हैं फटाफट। क्या है ना कि अगर आपको मैं बता दिया हूँ कि ये एयरप्लेन है, ये बटन दबाते हो तो एयरप्लेन चालू होता है, और ये ऐसा करोगे तो एयरप्लेन उड़ जाएगा, ये कॉकपिट है, यहाँ पे कॉकपिट बैठा जाता है, यहाँ पे ऐसे सीट लगाई जाती है बेल्ट, तो फिर उड़ा जाता है, फिर वहाँ से ऑर्डर आता है तो हम उड़ते हैं। अगर आपको इतना पता चल गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लेन उड़ाओ या उड़ाना जान गए हो कि आपको लाइसेंस दे दिया, नहीं। और वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी आपको डीमेट अकाउंट ओपन करके मिल गया है, फ्री मिल गया, आपके पास कुछ पैसे भी है, तो इसका मतलब नहीं कि किसी भी स्टॉक में कूद पड़ो। जो प्रोफेशनल का काम है वो उसको करने दो, जो उड़ा रहा है उसको उड़ाने दो, और जो बहुत प्रोफेशनल है, जो स्मार्ट है, उनको ये रिस्की स्टॉक में प्ले करने दो, अपने को नहीं करना है। आप अगर प्लेन उड़ा भी दोगे, मतलब आप अगर किसी में ट्रेड ले भी लेते हो तो लैंड कैसे करोगे, पता कैसे चलेगा कि वो ज़मीन आ गई है लैंड वाली तो मैं पहले से ब्रेक खींचूँ तो वो नीचे जाए। और इसमें किसी फालतू स्टॉक में आप ट्रेड ले लोगे तो पता कैसे चलेगा कि वो लोअर सर्किट लगेगा कि अपर सर्किट लगेगा, और लोअर सर्किट लगेगा तो नेक्स्ट क्या है, पता कैसे चलेगा नेक्स्ट क्या है, मतलब लोअर सर्किट के बाद फिर वही उसमें प्लेन से कूदना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए, मतलब लॉस आना पड़ेगा, लॉस में कूदना पड़ेगा आपको, लॉस होगा, आपका हाथ पाँव टूटेगा। स्टॉक में भी सेम होगा, आपको लॉस होगा, लॉस बुक करके बाहर निकलो। तो समझो भाई, कुछ भी फालतू स्टॉक में नहीं कूदो। वापस फटाफट रिपीट कर देता हूँ, अच्छे आरओसी में काम करो, अच्छे आरओई में काम करो। अगर बैंकिंग सेक्टर है तो आरओई देखो, और नॉर्मल कोई अदर सेक्टर है तो आरओसी देखो। डेप्ट फ्री होनी चाहिए, रिजर्व अच्छा खासा होना चाहिए,
प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरवी नहीं होनी चाहिए। मार्केट कैप कम से कम भाई 30,000 करोड़ रखो। बहुत सेफ्टी चाहिए, 50,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप रखो। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है तो भी ठीक है, अगर 30,000 करोड़ का से भी ऊपर सेफ्टी चाहिए तो 45-50,000 करोड़ का भी मार्केट कैप रखो, ठीक है। पब्लिक की होल्डिंग 30% से कम होनी चाहिए उस स्टॉक में। ग्रोइंग सेक्टर होना चाहिए, ग्रोइंग स्टॉक होना चाहिए, और मार्केट में उसको कम से कम 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप ऐसे स्टॉक में प्ले करो, ठीक है। और ये कभी कोशिश मत करना इस स्टॉक में मेरा पैसा डबल हो जाएगा तो ट्रिपल हो जाएगा और मैं 1 लाख का 50 लाख बना दूंगा, कभी नहीं कर सकते हो। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ, वो वीडियो जाके देखो आप। रुको मैं आपको, ठीक है, मैं वो वीडियो का ना स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, वो वीडियो का मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, वो वीडियो जाके देखो। रुको एक बार मैं दिखा भी दूँ इधर, और वो वीडियो का मैं स्क्रीनशॉट भी लगाता हूँ, ठीक है। किधर गया, किधर गया भाई, किधर गया, एक सेकंड ढूंढ रहा हूँ भाई, ढूंढ रहा हूँ। मिल नहीं रहा। हाँ ये देखो, इधर लिखा है मैंने बेसिक इम्पोर्टेंट ऑफ, मैं ठीक है स्क्रीन पे लगा देता हूँ, मैं स्क्रीन पे लगाता हूँ, ठीक है। ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पे लगा देता हूँ, तो ये वीडियो जाके देखो और फिर ये भी वीडियो देखो, मतलब समझ गए ना बोलने का मतलब। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। जो भी मैं आपको अभी समझाया केवल समझाने के लिए समझाया, बाकी जो मैंने आपको दिखाया स्टॉक का प्राइस, स्टॉक चार्ट, जो भी मैंने आपको बताया वो केवल एक एजुकेशनल और पर्पस के हिसाब से मैंने आपको दिखाया, ताकि आप चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सको। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, इस बात का ध्यान देना।